सो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और थ्योरम कह सकते हो। वैसे तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स पे जब हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रूफ करने जाएंगे तब ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। दिस इज नोन एज द बर्नौलीज इनइक्वालिटी। बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट 1 + a होल टू द पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + an। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। चलिए करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद से इसको ट्राई करो। एज्यूमिंग कि तुमने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर एक चीज़ आई थिंक मैंने लिखना भूल गया कि फॉर ऑल इन बिलोंग्स टू सेट प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, और सेट्स को ऐसे लिखा जाता है। ओके, ठीक है। अब इसको कैसे करने वाला है हम, इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करने वाला है? इसको करने का बेस्ट तरीका होगा मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करने का। मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा फंडा तो पहले से समझा रखा है। तो चलिए आज उस टेक्निक को यूज़ करते हैं। फॉर फॉर और एक और चीज़ आई थिंक मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि ए कैन बी एनी रियल नंबर। ए कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू n इक्वल्स 1। n इक्वल्स 1 पे क्या हो रहा है? एलएचएस क्या हो रहा है यहाँ पर इस प्रोपोजिशन का? proposition of n says LHS is 1 + a होल टू द पावर 1, जो कि सिर्फ 1 + a हो जाएगा। RHS ये है 1 + a टाइम्स 1, दैट इज अगेन 1 + a। सो LHS इज इंडीड ग्रेटर देन और इक्वल टू RHS, यानी n इक्वल्स 1 पे ये प्रोपोजिशन होल्ड कर रही है। P of n holds for n इक्वल्स 1। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इंडक्टिव हाइपोथेसिस। मैंने पहले ही एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि आखिर क्यों इन पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करने पर हम किसी स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख देना वहाँ से। अब देखो, इंडक्टिव थ्योरम, सॉरी इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। Let P of n be true for n इक्वल्स m, यानी 1 + a होल टू द पावर m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + a m। ये होगा हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जस्ट m + 1 के लिए प्रूफ करना है। इस चीज़ को एक्चुअली मैं थोड़ा साइड में लग देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए होगा थोड़ा सा। 1 + a to the 1 + a whole to the m is greater than equals to 1 + am। अब हमें प्रूफ करना है कि m + 1 के लिए ये ट्रू है। एलएचएस क्या आ रहा है? एक्चुअली एलएचएस वजह करने की जरूरत नहीं है। हम इसको पहले एक काम करते हैं, एलएचएस निकालते हैं। इक्वेट नहीं करना ना एक्चुअली, तो ज़रूरी नहीं है। ये इस सेट को हम पहले लिख देते हैं 1 + a होल टू द m + 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो, एक्सपोनेंट में दो नंबर का सम है, दोनों इंटीजर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + a to the m टाइम्स 1 + a to a
टू द फर्स्ट पावर ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ऐसे भी लेते तो उसका मतलब फर्स्ट पावर ही है ऊपर। अब देखो हमें पता है कि वन प्लस ए होल टू द एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस ए एम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वन प्लस ए होल टू द एम प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस ए एम टाइम्स वन प्लस ए। अब यहाँ पर यहाँ से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें? वन प्लस ए एम प्लस ए स्क्वायर एम। अब हाँ, हमें जस्ट इनमें से हमें कुछ फैक्टराइजेशन करना है सिंपल सा। वन प्लस वन यहाँ पर एक, अगर हम इन दोनों में से एक को फैक्टर कर देंगे तो क्या मिलेगा? वन प्लस एम, या फिर हम सिंपल इसको एम प्लस वन लिख सकता है, एम प्लस वन प्लस ए स्क्वायर एम। अब देखो ए इज अ रियल नंबर, और ए की जो वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी रियल नंबर को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर वो रियल नंबर जीरो होता है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्क्वायर करने पर हमें जीरो ही मिलता है। यानी ये टर्म, और एम तो एक पॉजिटिव रियल नंबर है ही, यानी ये टर्म दिस इज पॉजिटिव, यानी ये टोटल सम ये कभी भी मतलब नेगेटिव में जाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ए पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में जाने की कोई चांस है ही नहीं। यानी हमें पता है कि वन प्लस ए टू द एम प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस ए टू ए टाइम्स एम प्लस वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अब देखो यहाँ से क्या हम नेक्स्ट टाइम में ये लिख सकते हैं, वन प्लस ए टू द एम प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन प्लस ए टाइम्स एम प्लस वन। इस टर्म को अभी तक इग्नोर कर देता है क्योंकि हमें प्रूफ के लिए जरूर ये चाहिए ही नहीं। यहाँ पर देखो हमारा प्रूफ तो हो गया है, हमें प्रोपोजिशन ऑफ एन को प्रूफ करना था वन प्लस सॉरी एम प्लस वन के लिए। पावर में एम प्लस वन है और एक के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है एम प्लस वन, यानी बर्नौलीज इनइक्वालिटी तो हो चुका है प्रूफ। अब ये प्रूफ पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, तो ये इसलिए करना जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है। मेरे सेशन देखो यार, तुम मेरे से क्या देखना चाहते हो इस चैनल में, मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।